नमस्कार बच्चों। आइए लक्ष्य निर्धारणस्य महत्वम कहानी को आगे बढ़ाएं। इसके पूर्व आपने देखा था कि कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को परीक्षा लेने की सोची कि बीच बीच में जिस प्रकार आप लोगों का टेस्ट होता है, कभी कभी सरप्राइज टेस्ट होता है, तो ये एक प्रकार का सरप्राइज टेस्ट था। उन्होंने शिष्यों को बुलाया और बुलाकर कहा कि आज तुम सबका लक्ष्य भेदन का टेस्ट है, तो आप सब टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। तो शिष्यों ने कहा ठीक है, जैसा गुरु का आदेश। तो इसके आगे की कहानी हम देखते हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, यह पाठ स्वर संधि पर आधारित है। इसमें शब्द स्वर संधि के उदाहरण बीच बीच में आए हैं, जिनकी व्याख्या हम इस पाठ के साथ साथ करते जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे तीसरे अनुच्छेद पर। द्रोणाचार्य काष्ठस्य चटकामेकां वृक्षे संस्थाप्य तदक्षि विधाय सर्वान् शिष्यान् एकैकं कृत्वा अपृच्छत्। द्रोणाचार्य ने काष्ठस्य माने लकड़ी के चटकाम एकाम, चटका मतलब चिड़िया, एकाम मतलब एक, लकड़ी की एक चिड़िया को वृक्षे संस्थाप्य, वृक्षे अर्थात वृक्ष पर, संस्थाप्य रखकर तत् अक्षि विधाय, तत् मने उसके, अक्षि, अक्षि का अर्थ होता है आँख, विधाय मतलब भेदने के लिए, सर्वान् शिष्यान् सारे शिष्यों को एकैकं कृत्वा एक एक करके अपृच्छत् पूछा। द्रोणाचार्य काष्ठस्य चटकामेकां, द्रोणाचार्य ने लकड़ी की एक चिड़िया को वृक्षे संस्थाप्य वृक्ष पर रखकर तदक्षि विधाय उसकी आँख को भेदने के लिए सर्वान् शिष्यान् सारे शिष्यों को एकैकं कृत्वा अपृच्छत् एक एक करके पूछा। यहाँ पर द्रोणाचार्य आया है फिर से। द्रोणाचार्य हम इस पर चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षा में। द्रोणाचार्य में द्रोण के साथ आचार्य मिलकर द्रोणाचार्य बना है, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। द्रोण के अ के साथ आचार्य का आ जुड़कर द्रोणाचार्य हो गया, द्रोण का द्रोणा हो गया। समान जाति का वर्ण जब मिलते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। तो द्रोणाचार्य ने लकड़ी की एक चिड़िया को वृक्ष पर रखकर उसकी आँख को भेदने के लिए सारे शिष्यों को एक एक करके पूछा। सह युधिष्ठिरम अवदत्, सह उन्होंने, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर से, अवदत् कहा, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा। युधिष्ठिर धनु गृहीत्वा, धनु माने धनु, धनुष, गृहीत्वा पकड़कर, लक्ष्यम पश्य लक्ष्य को देखो, धनुष पकड़कर लक्ष्य को देखो। वृक्षे किम पश्यसि, वृक्षे वृक्ष पर, किम पश्यसि क्या देख रहे हो, वृक्ष पर क्या देख रहे हो। युधिष्ठिर अवदत्, युधिष्ठिर बोला, गुरुदेव, हे गुरुदेव,
अहम तु वृक्षस्य शाखाः पश्यामि। अहम तु मैं तो वृक्षस्य पेड़ की शाखाओं को पश्यामि देख रहा हूँ। गुरुदेव मैं तो वृक्ष की शाखाओं को देख रहा हूँ। एष एव अपृच्छत् तदनन्तरं भीमं, तदनंतरम माने इसके बाद, भीमम आहूय भीम को बुलाकर, इसके बाद भीम को बुलाकर एष एव अपृच्छत्, एष माने यह, एव माने ही, अपृच्छत् पूछा, यही पूछा। इसके बाद भीम को बुलाकर, तदनंतरम भीमम आहूय, इसके बाद भीम को बुलाकर एष एव अपृच्छत्, यही पूछा। भीमः प्रत्यवदत्, भीम बोला, भीम बोले, सह तु चटकया सह, वह तो चटकया सह मतलब चिड़िया के साथ, पत्राणि अपि पश्यति, पत्राणि अपि माने पत्तों को भी, पश्यति माने देख रहा है, वह तो चिड़िया के साथ पत्तों को भी देख रहा है। एवं अर्जुनम अंतरा ते सर्वे, एवं माने इस प्रकार, अर्जुनम अंतरा अर्जुन तक माने अर्जुन के आने तक, अर्थात अर्जुन तक, ते सर्वे वे सब, वृक्षम शाखा पेड़ शाखाएं, पत्राणि चटकाम पत्तों को, चिड़ियों को, एव पश्यन्ति ही देख रहे हैं, इति अवदन ऐसा बोले। इस प्रकार अर्जुन तक अर्थात अर्जुन की बारी आने तक वे सब, अर्जुन की बारी आने तक अर्जुन तक वे सब वृक्ष को, शाखाओं को, पत्तों को, चिड़िया को ही देख रहे हैं, ऐसा बोले। अंततः अगला पृष्ठ, अगला अनुच्छेद, अंततः गुरु, अंत में गुरु ने अर्जुन को चटकाम विधाय। इसके पूर्व के अनुच्छेद में संधि के शब्द आए हैं, पहले उन पर चर्चा कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था, पहला हमने द्रोणाचार्य देखा था, जो कि द्रोण के साथ आचार्य मिलने से बना है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण द्रोणाचार्य, द्रोण का अ के साथ आचार्य का आ मिलके दीर्घ हो गया, द्रोणाचार्य हुआ। इसके बाद अगला शब्द है एकैकम। एकैकम यहाँ पे एक के साथ एक मिलकर बना एकैकम। एकैकम वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि के नियम के अंतर्गत अ या आ के साथ ए या ओ मिले तो अ के साथ ए मिलके ऐ और अ के साथ ओ मिलके औ हो जाता है। तो यहाँ एकैकम में हम देख रहे हैं, एक के अ के साथ फिर से एक का ए जुड़ रहा है, तो एक के अ और पुनः एक के ए के साथ दोनों मिलके ऐ हो गया है, अर्थात मात्रा की वृद्धि हो गई है। तो एक धन एक बराबर एक है, वृद्धि स्वर संधि। अगला शब्द है एवापृच्छत्। एवापृच्छत् ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। एव के अ के साथ अपृच्छत् का अ मिलके
एव का एवा हो गया, अर्थात अ के साथ अ मिलके उसका दीर्घ आ हो गया है। दीर्घ स्वर संधि एव अपृच्छत, एव धन अपृच्छत, एव अपृच्छत, दीर्घ स्वर संधि। अगला शब्द है प्रत्यवदत। प्रत्यवदत यहाँ यण स्वर संधि का उदाहरण है। प्रत्यवदत बना है प्रति के साथ अवदत मिलके, ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें ई या उ के साथ यदि कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई का य हो जाता है और उ का व हो जाता है। तो प्रत्यवदत में प्रति के साथ अवदत है, प्रति के ई के साथ अवदत का अ जुड़ा है, अर्थात ई के साथ ई नहीं जुड़ा है, ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ा है, इसलिए ई य में परिवर्तित हो गया। तो प्रति का जो ई था वो प्रत्यय हो गया, ई के ई रिप्लेस हो गया य से। अब य के बाद अवदत का अ मिला तो यह पूर्ण हो गया, अब बना प्रत्यवदत। तो ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। आइए आगे बढ़े अगले अनुच्छेद पर। अंततः गुरु अर्जुनम चटकाम विधाय आदिशत। अंततः अंत में गुरु ने अर्जुन को चटकाम विधाय चिड़िया को भेदने के लिए आदिशत आदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को ही आदेश दिया चिड़िया भेजने के लिए। अंततः अंत में गुरु ने अर्जुन को चिड़िया भेजने का आदेश दिया। अपृच्छत च और पूछा, अपृच्छत च और पूछा। वृक्षे चटकायाः अपरम, वृक्षे वृक्ष पर चटकायाः अपरम चिड़िया के अलावा तुम किम पश्यसि, तुम क्या देख रहे हो। वृक्ष पर चिड़िया के अलावा तुम क्या देख रहे हो, चिड़िया के अतिरिक्त तुम क्या देख रहे हो। आइए इन दोनों के अनुच्छेद के भाषिक तत्वों को देखें। अब हमने शुरू किया था तीसरे पैराग्राफ से। ये था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने काष्ठक से, काष्ठ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है तो काष्ठ के साथ षष्ठी होकर बिना काष्ठस्य। लकड़ी के चटकाम एकाम, यहाँ देखिए विशेष विशेषण का प्रयोग है। चटकाम माने चिड़िया को, और उसके सामने एक है माने एक चिड़िया को। तो चटकाम द्वितीय का एक वचन, चटका चटके चटकाह, चटकाम चटके चटकाह, तो चटकाम द्वितीय का एक वचन है, इसलिए एक भी स्त्रीलिंग में द्वितीय का एक वचन हो गया। एका एके एकाह, एकाम एके एकाह। तो चटकाम एकाम माने एक चिड़िया को, वृक्षे अर्थात वृक्ष पर, संस्थाप्य, संस्थाप्य माने स्थापित करके रख कर। तो वृक्षे सप्तमी का एक वचन है, वृक्षे वृक्षो वृक्षेषु, वृक्षे सप्तमी का एक वचन। संस्थाप्य, संस्थाप्य में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। स्था और सम उपसर्ग, स्था धातु के साथ सम उपसर्ग मिला है और ल्यप का प्रयोग हुआ है तो बना संस्थाप्य रखकर। तत् अक्षी माने उस आँख को, चूंकि ये चिड़िया के लकड़ी की एक चिड़िया को वृक्ष पर रखकर तत् अक्षी माने उसकी आँख को, अक्षी माने आँख को, विधाय माने भेदने के लिए, सर्वान शिष्यान समस्त शिष्यों को। यहाँ विधाय
धा उपसर्ग के साथ जब प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो बना विधाय। सर्वान शिष्यान समस्त शिक्षकों को, सर्वान शिष्यान समस्त शिष्यों को, शिष्यान द्वितीय का बहुवचन है, शिष्यम शिष्यान, इसीलिए सर्व का भी द्वितीय का बहुवचन हो गया, सर्वम सर्वौ सर्वान। तो विशेष विशेषण संबंध है यहाँ पे। सर्वान शिष्यान सारे शिष्यों को, एक एकम कृत्वा, एक एकम माने एक एक, कृत्वा माने करके, एक एकम माने एक एक, कृत्वा क्री के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग होकर बना है, कृत्वा करके, अपृच्छत माने पूछा। उसकी आँख को भेदने के लिए सारे शिष्यों को एक एक करके पूछा। सह युधिष्ठिरम अवदत्, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर धनु गृहीत्वा, हे युधिष्ठिर धनुष पकड़कर, धनुष ग्रहण करके, लक्ष्यम अर्थात लक्ष्य को, पश्य देखो, धनुष पकड़कर लक्ष्य को देखो, टारगेट को देखो। वृक्षे किम पश्यसि, वृक्ष पर क्या देख रहे हो। यहाँ पे युधिष्ठिर को संबोधन है, युधिष्ठिर को कह रहे हैं, इसलिए यहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन उनका युधिष्ठिर से हो रहा है, इसीलिए मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। और दृश्य धातु का मध्यम पुरुष लोट लकार में एक वचन हुआ पश्य। पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत। तो यहाँ पे लोट लकार का प्रयोग है, क्योंकि गुरु बात कर रहे हैं, उसको आदेशित कर रहे हैं। जब किसी को आदेश दिया जाता है तो लोट लकार का प्रयोग होता है। तो भाव ये है कि युधिष्ठिर धनुष को ग्रहण करके, धनुष को पकड़ के, लक्ष्यम पश्य, टारगेट को देखो, लक्ष्य को देखो। किम पश्यसि, वृक्षे किम पश्यसि, वृक्ष पर क्या देख रहे हो। पश्यसि लट्लकार मध्यम पुरुष का एक वचन, वृक्षे वृक्ष का सप्तमी एक वचन। युधिष्ठिर अवदत्, युधिष्ठिर बोला, गुरुदेव अहम तो, मैं तो, वृक्षस्य शाखाः पश्यामि, वृक्षस्य पेड़ की शाखा माने शाखाओं को, पश्यामि देख रहा हूँ। गुरुदेव मैं तो वृक्ष की शाखाओं को देख रहा हूँ। युधिष्ठिर अवदत्, युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर बोला, अवदत् यहाँ लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, अवदत् अवदताम अवदन। अवदत् गुरुदेव संबोधन है, अहम तो मैं तो, वृक्षस्य शाखा, वृक्षस्य षष्ठी का एक वचन वृक्ष के साथ, शाखा आकारांत स्त्रीलिंग, द्वितीय का बहुवचन, लता लते लता, लताम लते लता, अर्थात शाखा शाखे शाखा, शाखाम शाखे शाखा, द्वितीय का बहुवचन को है, इसलिए मैं तो वृक्ष की शाखाओं को पश्यामी देख रहा हूँ। तदनंतरम, तदनंतरम माने इसके बाद, भीमम आहूय, भीम को बुलाकर, एष एव अपृच्छत, यही पूछा, एष एव यही, अपृच्छत पूछा। भीमा प्रत्यवदत्, भीम ने उत्तर दिया, सह तु चटकया सह, वह तो चिड़िया के साथ, यहाँ सह है इसे चटका का तृतीया का एक वचन हुआ चटकया, चटकया वह तो चिड़िया के साथ, पत्राणि अपि पश्यति, पत्तों को भी देख रहा है, वह तो चिड़िया के अलावा पत्तों को भी देख रहा है। एवं अर्जुन मंत्रा, इस प्रकार अर्जुन के आते तक, ते सर्वे
उन सब वृक्ष उन सब ने पेड़ को, शाखाओं को, वृक्षम शाखा, ये द्वितीय का बहुवचन है, द्वितीय का प्रयोग है। किसको देखा? पेड़ को देखा। पेड़ एक वचन है इसलिए वृक्षम हुआ। द्वितीय का एक वचन वृक्षा वृक्ष वृक्षा वृक्षम वृक्ष वृक्षा। पेड़ को शाखा, यहाँ पे देखो शाखा हुआ है क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग है। शाखा शाखे शाखा, शाखाम शाखे शाखा, शाखाओं को। पत्राणि, ये नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है द्वितीय में। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्तों को। चटकाम माने चिड़िया को, एव पश्यन्ति ही देख रहे हैं, इति अवदत् ऐसा कहा। अंततः गुरु अर्जुनम चटकाम विधाय आदिशत। अंततः अंत में गुरु ने अर्जुन को चटकाम विधाय चिड़िया को भेदने का आदेश दिया। अपृच्छच्च और पूछा। वृक्षे चटकाया अपरम, वृक्षे पेड़ पर, चटकाया आकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी का एक वचन। लता का लताया तो चटका का चटकाया, अपरम माने अलावा। त्वम किम पश्यसि, तुम क्या देख रहे हो? पेड़ पर चिड़िया के अलावा तुम क्या देख रहे हो? तो इस प्रकार अगले 2 अनुच्छेद की व्याख्या हमने देखी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ रहा है। मिलते हैं अगली कक्षा में इसके आगे की कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो।